अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफिक कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की सीरीज़ की आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम टॉपिक का अहाता करेंगे वर्ल्ड आर्ट स्टाइल्स और बॉर्डर्स को कैसे ड्रा करना है। इन दो टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और टेबल की इन ऑप्शंस को यूटिलाइज़ करके देखते हैं कि हम इनको कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और ये बेसिकली ये ऑप्शंस है क्या। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको एक टेबल नज़र आ रहा है जो कि मैंने टाइम की बचत के लिए पहले ही ड्रा करके रखा हुआ है। जैसे ही हम टेबल पर क्लिक करते हैं तो आपको दोनों टैब्स डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब मिल जाते हैं। डिज़ाइन टैब के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलती है वो है वर्ल्ड आर्ट स्टाइल की। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्विक स्टाइल्स की एक ऑप्शन मौजूद है। क्विक स्टाइल के अंदर बहुत सारे स्टाइल मौजूद हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये जो आपकी तहरीर है टेबल के अंदर ये उसके ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप नोट करें तो मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया हुआ है जो राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे नेम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरे टेबल के ऊपर ही अप्लाई हो तो आपको पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ से क्विक स्टाइल पे अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे ही अपने माउस को मैं ड्रैग करता हूँ इस स्टाइल के ऊपर आप देखेंगे कि पूरे टेबल के ऊपर ये अप्लाई होते हुए आपको दिखाई दे जाते हैं। आप यहाँ से कोई भी जो है ना वर्ल्ड आर्ट स्टाइल जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला जो स्टाइल है इसको अप्लाई कर देता हूँ। आप देखेंगे कि ये राइट साइड पे अंदर से वाइट है और इसके साइड पे जो आउटलाइन है वो आपको कलरफुल नज़र आ रही है। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखिएगा ये स्टाइल अप्लाई हो चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये स्टाइल आपने रिमूव करना है तो इसको रिमूव करने के लिए आपने यहाँ से नीचे क्लियर के ऑप्शन मौजूद है, क्लियर वर्ल्ड आर्ट, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो स्टाइल है वो रिमूव हो जाता है। इसके साथ ही सबसे टॉप पे आपको यहाँ पर वर्ड्स के कलर मिल जाते हैं। आपको यहाँ से जिस तरह का भी कलर करना है, पूरे टेबल के जो वर्ड्स हैं उनका जो कलर आप चाहें वो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कलर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से आपको मज़ीद ये ऑप्शन मिल जाती हैं आई ड्रॉपर की, जो कि मैं अपनी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। आपकी स्लाइड पे अगर कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं, कोई कलर मौजूद हैं, आप वहाँ से कोई कलर चूज़ करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और मोर फिल के ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर टोटल कलर्स की रेंज मिल जाती है, यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। पिक्चर आप टेक्स्ट के अंदर इसके इफेक्ट डाल सकते हैं, ग्रेडियंट कलर डाल सकते हैं और टेक्सचर भी आप अपने टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट डाल सकते हैं। ये देखिएगा क्योंकि फ़ॉन्ट का साइज़ बहुत छोटा है तो आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाती है यहाँ पर वो है आपको इसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन के कलर्स। अगर आप चाहें तो टेक्स्ट के साइडों पे आप जो आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ना रेड आउटलाइन अप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, रेड कलर कर देता हूँ मैं। अब ये आउटलाइन इतनी मोटी है कि आपको जो फॉन्ट का कलर है वो दिखाई नहीं देता, तो यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन ख़त्म। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं आप, वेट इसका आपने इसको कितना थिक रखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आउटलाइन देखें बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिएगा बहुत ज़्यादा आउटलाइन इसकी मोटी है। और नेक्स्ट आप इसके जो स्टाइल्स हैं, ये डैशेस वगैरह हैं, यहाँ पर आप ये इसके जो आउटलाइन है, फ़ॉन्ट की आउटलाइन, एक चीज़ याद रखिए, टेबल की जो लाइन है उनकी बात नहीं कर रहे, फ़ॉन्ट के जो साइडों पे जो शेड लाइन बन रही थी ये उसके स्टाइल्स हैं। आप यहाँ से वो चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यहाँ से इसको स्किप कर देता हूँ, आप ट्राई करके देखिएगा। और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ पर कुछ शेडोज़ मौजूद हैं। तो ये देखिएगा ये आउटर्स हैं, बाहर की जानिब कुछ शेड निकल रहे हैं और यहाँ पर ये इनर शेडोज़ हैं और ये रिफ्लेक्शंस हैं। पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं, अगर आप अप्लाई करें तो आप देखिएगा हर फॉन्ट के नीचे आपको ये चीज़ नज़र आ जाती है। ठीक है, और इसके नीचे अगर आप देखें तो रिफ्लेक्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर आपको आपके फॉन्ट के रिफ्लेक्शंस नीचे दिखाई दे रहे होंगे और ये ग्लो के कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। आपके फॉन्ट के चारों तरफ आपको देखिएगा येलोइश, ग्रीनिश और ब्लूइश जो है ना ग्लो नज़र आ रहा है। ठीक है, वर्ल्ड आर्ट स्टाइल के बाद आपको मिल जाती है ड्रा बॉर्डर्स की ऑप्शन। आपने टेबल के ऊपर बॉर्डर्स लगाने हैं तो उसके लिए क्या करना है, जब आप ड्रा बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आपको एक पेंसिल मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ लाइन के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये देखिएगा यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब इसका बेस्ट वे क्या है, वो ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर सबसे पहले तो लाइन का स्टाइल चूज़ करना है कि आपको जो बॉर्डर है उसकी लाइन का स्टाइल कौन सा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी लाइन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से इसका वेट लेना है कि लाइन आपकी जो बॉर्डर वाली लाइन है वो मोटी कितनी होनी चाहिए। यहाँ से बॉर्डर वाली लाइन को आपने ले लिया और फिर उसका आप कलर चूज़ करें कि आपको किस कलर में इसको अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से ये कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो इन लाइन के ऊपर बड़ी एहतियात से आपने जो है ना
इसको अप्लाई करना है। जिस भी लाइन के ऊपर आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर ये बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। आप चाहें तो इसका वेट कम कर सकते हैं, इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से करके अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ जो है अप्लाई हो चुकी है। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो आपको इरेज़र की ऑप्शन मिल जाती है। इरेज़र क्या काम करता है, जैसे आप इरेज़र लेंगे आपको ये जो 2016 और 2019 के वर्जन हैं उसमें ये ऑप्शन मिल जाती हैं। जो इससे ओल्डर वर्जन में उनमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेंगी, ना तो पेंसिल वाली ऑप्शन मिलेगी आपको और ना ही इरेज़र वाली पेंसिल ऑप्शन मिलेगी। तो वहाँ से आप क्या है कि आप टेबल ड्रा करने की जो ऑप्शन है वहाँ से जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब ये इरेज़र क्या करता है कि जिस लाइन को भी आप इरेज़ करेंगे, देखें कि यहाँ पर मैं इसको अगर इरेज़ कर देता हूँ तो ये क्या करता है कि इसने 2 सेल्स को एक कर दिया, दरमियान से लाइन को ख़त्म कर दिया। अब जो 2 सेल्स हैं उनको इसने दोनों को आपस में मिला दिया है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी आप इसको इरेज़ कर सकते हैं। तो अब ये देखिएगा जो 2 सेल्स के अंदर डाटा मौजूद था वो इसने इकट्ठा इसको कर दिया है। तो ड्रा करना क्या है कि आप एक नई चीज़ ड्रा करना चाह रहे हैं और इरेज़र उस लाइन को ख़त्म कर रहा है। अगर आप इसको दोबारा से ड्रा लाइन लें और ये पेंसिल पकड़ के यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो ये देखेगा कि एक लाइन इसने नई से यहाँ पर ड्रा कर दी है। मैं सिंपल लाइन यहाँ पे ले लेता हूँ और इसका कलर भी डिफरेंट चूज़ करता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस लाइन से लेके और इस लाइन तक मैंने इसको ड्रा किया, तो अब देखें कि यहाँ पर इसने लाइन ड्रा कर दी है। आप डायगोनल भी इसको कर सकते हैं इस तरीके से, और चाहे तो आप इसको इस तरीके से जितने भी चाहें आप इसके पार्ट्स बना सकते हैं। अब देखिएगा एक सेल के इसने बहुत सारे पार्ट्स बना दिए हैं, तो इस तरीके से आप टेबल को मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और दीगर मीडियाज़ पर शेयर कर दें ताकि कोई और भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।